हेलो एवरीवन। मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत से। दोस्तों, इसके पहले हम वीडियो में आपको बताए कि गुर्दे की खराबी कितनी आम हो गई है और अगर एक बार को गुर्दा खराब हो जाए तो उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल है और व्यक्ति की लाइफ लॉन्ग दवाओं पे चलना निर्भरता हो जाती है, दवाओं पे चलना पड़ता है और ये स्थिति हो जाती है कि गुर्दे को ट्रांसप्लांट करने की स्थिति आती है या उससे पहले डायलिसिस पे चलना पड़ता है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही लाइफ जो है क्रिटिकल हो जाती है। दोस्तों, उस वीडियो में हमने जाना कि गुर्दे के खराब होने की मुख्य वजह क्या है। आज हम इस सेकंड पार्ट में जानेंगे कि गुर्दा अगर खराब हो रहा है तो उसमें कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं और वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको समय रहते हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर समय रहते हम उन लक्षणों को पहचान जाएं तो यकीन मानिए गुर्दा खराब होने से हम अपना बचा सकते हैं। पहला जो खास लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है पेशाब में झाग आना। अगर आपके पेशाब करने में ध्यान दीजिए कि अगर पेशाब करने में झाग बहुत बन रहा है या अगर आपका पेशाब मटमैला आ रहा है या लगातार बार बार बहुत गाढ़ा पीला आता है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ खून की मात्रा अगर आपके पेशाब में आ रही है, अगर आपको पेशाब बहुत अचानक से तेज लग रहा है और बार बार पेशाब जाने की दिक्कत हो रही है और इतना तेज लगता है कि मानो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो, अगर इस तरह की दिक्कत है तो हो सकता है कि ये गुर्दे में खराबी की वजह से हो रहा हो। दूसरा दोस्तों, अगर आपको कमर से ठीक ऊपर और पीठ के निचले हिस्से में यानी इस पोर्शन में अगर आपको दर्द रहता है या तो एक साइड में या तो दोनों साइड में, अगर आपको अक्सर लेटने पे या उठने बैठने में अगर आपको लगता है कि ये बहुत भारी हो जाता है या दर्द महसूस करते हैं तो ये भी गुर्दे में खराबी की वजह से हो सकता है। तीसरा दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और अक्सर बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और कमजोरी का कारण कुछ नहीं समझ में आता है कि हम अच्छा खान पान करते हैं, सही से रहते हैं, सब कुछ ठीक है, बावजूद इसके इतना कमजोरी क्यों महसूस हो रही है, अगर इस तरह का कमजोरी महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है, ये भी एक लक्षण हो सकता है कि गुर्दे में खराबी आ रही हो। चौथा जो खास लक्षण होता है दोस्तों, अगर बार बार आपको खून की कमी हो जाए या अक्सर ही सब केयर करने के बाद भी कुछ दिनों तक खून थोड़ा ठीक रहा, फिर जैसे ही थोड़ा केयर कम हुआ फिर धीरे धीरे खून की मात्रा कम हो गई, तो अगर बार बार खून की मात्रा कम हो जा रही है तो हो सकता है कि गुर्दे में खराबी की का एक लक्षण प्रतिबिंब हो। मैं आपको बता दूं कि गुर्दे में एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन बनता है जो हमारे बोन मैरो को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है और उसके स्टिमुलेशन की वजह से जो है हमारा ब्लड फार्म होता है। तो अगर हमारा गुर्दा खराब हो रहा है तो एरिथ्रोपोएटिन कम बन रहा है और उसकी वजह से हमारे अंदर ब्लड की बार बार कमी हो सकती है। तो अगर बार बार ब्लड की कमी हो रही है तो आपको गुर्दे पर ध्यान अपना ले जाना चाहिए। पांचवा जो लक्षण होता है दोस्तों, अगर आपको अक्सर मतली आने लगती है, मिचली टाइप का लगने लगता है या अक्सर आपको उल्टी जैसा लगता है और उल्टी हो भी जाता है तो ये एक खास लक्षण हो सकता है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही हो। दोस्तों, जो छठा लक्षण होता है कि अगर आपके बदन में सूजन हो रहा है या आपके चेहरे पर सूजन आ रहा है, पैरों में सूजन आ रहा है और पैरों में दबाने पर गड्ढा सा पिटिंग एडिमा अगर हो रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही हो। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आप सुबह उठते हैं और पता चला चेहरा बिल्कुल पफिनेस, घुघुआया इस तरह का लगता है और कभी कभी आंखें भी लाल हो जाती हैं या एक आंख लाल हो गई और चेहरे पर सूजन आ गया या आंख के इर्द गिर्द में उसके नीचे सूजन आ गया और आदमी शंका करता है कि ठंड लग गया होगा इसकी वजह से है। अगर ये भी अक्सर आपको हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही हो। अगर दोस्तों आपको भूख बहुत कम लग रही है और खाने का कुछ मन नहीं करता, अक्सर ऐसा हो रहा है कि खाने की इच्छा ही नहीं करती या किसी तरह से थोड़ा सा खा लिया तो दूसरे मीटिंग बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं कर रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक खास लक्षण हो सकता है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही हो।
अगर आपके स्किन पे दाग धब्बे हो रहे हों या आपके पैरों में अगर बाल का धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पैर चिकना होता जा रहा है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही होगी। अगर आपका चेहरा बहुत डल होता जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो चेहरे की शाइनिंग था, जो ग्लो था या स्किन का जो ग्लो था, वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है या काफी कम होता जा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही होगी। इसके साथ-साथ दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती लगती है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता, मन करता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, अगर इस तरह की चीज़ आपके साथ हो रही हो, तो ये भी एक वजह हो सकता है, ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर, बीपी नियंत्रित नहीं रहता, बावजूद इसके आप उसको नियंत्रित करने के लिए हर एक उपाय कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपका बीपी नियंत्रित नहीं रहता, अनियंत्रित रहता है, तो ये भी एक बड़ा लक्षण हो सकता है कि आपके गुर्दे में खराबी आ रही हो। तो दोस्तों, अगर इस तरह से जो खास लक्षण है मैंने आपसे चर्चा किया, अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए और बिना किसी देरी के आपको जांच कराने की जरूरत है। इसके साथ-साथ दोस्तों, अगर आप पुराने डायबिटिक पेशेंट हैं या आप लंबे दिनों से अगर आपका शुगर नियंत्रित नहीं रहता, अनकंट्रोल्ड रहता है, बीपी नियंत्रित नहीं रहता, अनकंट्रोल्ड रहता है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर इस तरह के पेशेंट हैं जिनको गुर्दे की खराबी रही है या आई है, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए और ऐसे में आपको अपने गुर्दे की जांच करानी चाहिए और फिर तुरंत उसको देखना चाहिए कि कहीं गुर्दा खराब तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, चूंकि विषय गंभीर और लंबा है, इसलिए हम तीसरे वीडियो में बताने वाले हैं कि हमें किन परिस्थितियों में कौन-कौन सी जांच करानी चाहिए और समय रहते कैसे हम जांच करा करके यह देख सकें कि हमारा गुर्दा खराब तो नहीं हो रहा है। इस चीज को लेकर के हम तीसरे वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं समझता हूं कि आपको इतनी जानकारी जरूर हो गई होगी इस वीडियो में कि गुर्दे के कौन-कौन से खराब होने के लक्षण हैं और समय रहते अगर आप उसको पहचान ले जाएंगे, तो यकीन मानिए आप अपना जरूर बचाव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है और आपको अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी इसको लेकर के जागरूक हो सकें, अपना बचाव कर सकें, अपनों का जान बचा सकें और गुर्दा डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन से अपने को बचा सकें। दोस्तों, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।